दिस इज़ एनर्जेटिकल अश्विनी फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा नया चैलेंज है बुक रीडिंग का। तो दोस्तों, आज जो मैंने पढ़ा है किताब में, आज जैसे कि मैंने बताया था, जो लेखक होते हैं वो दोनों डैडियों के बीच में हमेशा फंस जाते हैं, जो कि उनके दो डैड होते हैं, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। एक्चुअली जो रिच डैड होते हैं वो एक उनके अंकल होते हैं जो उनको पिता समान होते हैं, तो वो हमेशा उनको एक एज ए डैड जैसे गाइड करते हैं, तो वो उनको डैड कहते हैं। तो इस किताब में जब वो लेखक जो है वो पहले से ही यानी एक अच्छे फैमिली से या फिर अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। उनके जो रियल डैड थे वो एक्चुअली एक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, और उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद वो एक शिक्षक बने और उनके हाथ में एक छोटी सी नौकरी लगी और उनकी लाइफ चल पड़ी। तो वैसे ही वो हमेशा अपने बच्चों को भी वही सलाह देते। तो जब एक बार जब वो 9 साल के थे लेखक, तो वो अपने डैडी के पास आए और डैडी से कहने लगे, डैडी मैं अमीर बनना चाहता हूँ, बताओ ना कैसे बनना है, कैसे बनते हैं अमीर। तो डैडी कहते हैं कि तुम ये सवाल आज मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो वो लड़का कहता है, यानी लेखक कहते हैं कि डैडी वो जो पड़ोस वाली आंटी है, यानी उनके पास इतनी बड़ी कार है, और वो जो मेरे दोस्त हैं उनके पास हमेशा नए ग्लव्स होते हैं, नए हॉकी स्टिक होती है, सब खिलौने नए नए होते हैं, हमेशा उनके पास सब चीज़ें नई नई होती है, पर मेरे पास अब एक भी नई चीज़ नहीं होती है, हमेशा मुझे पुरानी चीज़ों से काम चलाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अमीर बनूँ। वैसे तो लेखक के फैमिली में उनके माता पिता उनकी सभी ज़रूरतें पूरे करते थे, कपड़े, खाना पीना सब, बस कुछ जो ज़रूरत से ज़्यादा की यानी ज़्यादा की चीज़ें होती थी वो नहीं कर पाते थे पूरा, क्योंकि वो एक साधारण नौकरी करते थे और उससे ही अपना घर चलाते थे। तो वो अपने डैडी से सवाल पूछने लगे कि डैडी बताओ ना, हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तो डैडी कहते हैं कि दिमाग से हमें अमीर बनना होगा। तो वो बच्चे को है वो कुछ समझ में नहीं आता, तो वो जाता है और थोड़ा सोचने लगता है कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर कैसे बना जाए। उतने में वो अपने दोस्त को भी उसमें शामिल कर देता है। एक प्लानिंग होती है दोनों की। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि चलो कुछ तो भी करना चाहिए हमें अमीर बनने के लिए, और वो अपने प्लान के लिए लग जाता है। तो वो कुछ दिन तक अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने घर से टूथपेस्ट के जो खाली रैपर्स होते थे, उस वक्त वो कांच के या स्टील के होते थे, तो वो जमा करता था और उसको इकट्ठा कर एक अपने घर में रख देता था। फिर उसके मम्मी को एक दिन गुस्सा आया कि ये तुम क्या जगह इसे पूरी भर गई है, और ये कब उठाओगे, इसको जल्दी से हटाकर साइड कर दो, नहीं तो मैं ये फेंक दूँगी। तो फिर उसने उसके मम्मी को जैसे तैसे कन्विंस किया कि मम्मी बस कुछ दिन और हम जल्दी हमारा जो उत्पादन का कार्य है वो शुरू होने वाला है, और वो ये नहीं बता सकते थे कि ये उनके अमीर बनने का टॉप सीक्रेट है और उनकी ये प्लानिंग है। तो उसने सिर्फ जैसे तैसे अपने माँ को कन्विंस कर दिया। उसके बाद कुछ ही दिनों में जो इकट्ठा बाकी बचा हुआ जो सामान था उसने इकट्ठे किया। टूथपेस्ट के जो कच्चा माल था वो इकट्ठा करने के बाद खाली टूथपेस्ट के जो रैपर थे वो इकट्ठा कर और कुछ फॉस्फोरस की या कुछ मटेरियल जो है ऐसे पुड़िया वगैरह जो है सब कुछ इकट्ठा करके वो एक जगह वो एक मैदान में अपने घर के बरामदे में कुछ वो प्लानिंग करने लगा। उसके उत्पादन कैसे कर रहा है, ये उसका कार्य शुरू हो गया। उसके दोस्त के साथ दोनों वो कर रहे थे। उतने में उसके डैड और उसका जो उनके जो दोस्त है वो बातें करते करते उन्होंने कार लगा दी, और बातें करते करते वो बरामदे में आ ही रहे थे। तो उन्होंने बच्चों को देखा कि सब जगह यानी बहुत फैले हुए सामान फैला हुआ है, कहीं कांच की बोतल है, कहीं दूध के खाली बोतल है, तो कुछ टूथपेस्ट के खाली रैपर्स है। ये सब देखकर जो है वो शॉक हो जाते हैं कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। और एक तरफ आग जल रही है, कोयले जल रहे हैं, और उसके ऊपर स्टील का बर्तन है, और उसमें कुछ तो भी स्टील के जो है पिघलाने के लिए, कांच पिघलाने के लिए स्टील के बर्तन में डाल दिया है, और वो उससे कुछ तो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये सब देखा उन्होंने, तो वो बच्चों के पास गए और कहने लगे, बेटा तुम क्या कर रहे हो। तो वो जो है वो बच्चे जो है वो सिक्के बना रहे होते हैं, जो हमारी करेंसी होती है वो उनकी करेंसी बना रहे होते हैं। तो जो ये है उनके डैडी के
फ्रेंड दोनों जो है उनको पूछने लगते बेटा तुम क्या करो, तो वो बोलते हैं कि हमें अमीर बनना है और हम अमीर बनने वाले हैं। तो वो बोलते कैसे, हम ना ये सिक्के बना रहे। तो वो जो है वो पहले तो हंसते हैं, उनके डैडी और उनके अंकल जो है वो हंसने लगते हैं। तो बच्चे जो है उनको समझ नहीं पाते कि ये हंस क्यों रहे हैं। फिर जब उनके डैडी और उनके अंकल बताते हैं कि बेटा करेंसी बनाना ये गैर कानूनी है, तो वो सोचते हैं क्या सच में गैर कानूनी है। तब उनके समझ में आता है कि ये गलत चीज़ है। पर वो उनके डैडी कहते हैं कि बेटा उदास मत होना, हार मत मानना। जैसे उनका मुंह गिर जाता है तो उनके डैडी उनको हौसला देते हैं कि बेटा हार मत मानना, बस अपनी कोशिश करते रहना। बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया, कम से कम तुमने कोशिश तो की, तुम्हारे मन में वो चाहत होती, तुम्हारे मन में वो तड़प तो है कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। तो ऐसे ही शुरुआत हुई लेखक की एक अमीर इंसान बनने की, और यही से शुरुआत हुई। और ऐसा ही बैकग्राउंड उनको बचपन से मिला था, वो बचपन से अमीर नहीं थे। तो दोस्तों ये थी मैंने बुक के आज की जो मैंने 40 पेजेस तक पढ़ा, जो भी मैंने 5 पेजेस में पढ़ा है उस सभी के मैंने उसमें जो कुछ मैंने सीखा है ये आज सीखा है। तो दोस्तों कल फिर एक वीडियो के साथ लौटूंगी एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं एनर्जेटिकल अश्विनी यही रुकती हूँ। टाटा बाय बाय।